सहायता करो, मेरे बच्चे के प्राणों की रक्षा करो। अरे मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, कोई तो बचाओ मेरे बच्चे को, छोड़ो मुझे, मेरे बच्चे को बचाओ। और बल लगाइए, इस बैलगाड़ी की धुरी को और पीछे खींचना होगा। वो देखो कृष्ण और बलराम, उन्होंने बैलगाड़ी को थाम रखा है। दाऊ, अपनी पूरी शक्ति लगा दीजिए, इतनी देर आपको इसको अकेला ही संभालना होगा। मैं बैलगाड़ी के ऊपर बालक को बचाने जा रहा हूं। चिंतित होने की कोई बात नहीं है, मैं आ गया हूँ ना। मुझे नहीं पहचानते तुम? मैं कान्हा, मेरे सखा नहीं बनोगे? आओ, आ जाओ। मैं तुम्हारा ये उपकार जन्म जन्मों तक नहीं चुका पाऊंगी कान्हा। अरे अरे, आप ऐसे हाथ जोड़ के मुझे लज्जित मत कीजिए। आप मेरी माता के समान हैं और माताएं पुत्रों को आशीर्वाद देती हैं, उनके सामने हाथ नहीं जोड़ती। झुक झुक जियो कान्हा, झुक झुक जियो। ऐसा रूप धर के जाओगे राधा से मिलने? बोल तो आप सही रहे हैं दाऊ। चलिए पहले यमुना के तट पे चल के धूल मिट्टी साफ कर लेते हैं। कितना माटी चिपक गया ना दाऊ। माटी ही तो है कान्हा, हम सब इसी माटी से निर्मित है। एक दिन इसी माटी में मिल जाएंगे। क्या दाऊ, मैं तो उस दुर्घटना की बात कर रहा था। कितने भयभीत हो गए थे सब। भयभीत क्यों ना होते बाला, इतने दिनों पश्चात गांव में ऐसी दुर्घटना घटित हुई है। इसलिए तो मैं कहता हूँ हमें हमेशा सजग रहना चाहिए। ऐसे क्यों बोल रहे हो कान्हा? क्या तुम्हें आगे कोई दुर्घटना होने का अंदेशा मिल रहा है? कान्हा वो देखो, वो वृद्ध मूर्छित हो रहा है। बाबा, उठो बाबा, आंखें खोलो, ये देखो जल। इसी के लिए 5 दिन की कठोर यात्रा करके तुम यहाँ आए थे ना? अपने कंठ की प्यास को बुझाओ बाबा। 5 दिन की यात्रा? अन्न और जल की एक बूंद तक ग्रहण ना करके, तपते हुए, सूर्य का वेग झेलते हुए धूमगढ़ से यहाँ तक आने में 5 दिन आपको अधिक लगते हैं कान्हा। आप लोग धूमगढ़ से यहाँ 5 दिन चल के पानी लेने आए हैं? वहाँ के जलधाराओं का क्या हुआ? वहाँ के कुएं, नदियाँ, उनमें जल प्राप्त नहीं हुआ आपको? जल के सारे स्रोत सूख चुके हैं। वनस्पतियां, मनुष्य, जीव जंतु सब त्राहिमाम कर रहे हैं। क्यों? इस बार बरखा नहीं हुई डूंगर में? बरखा? अरे धरती बंजर हो गई है, भूमि आग उगल रही है। अरे मृत्यु ने तो तांडव मचा रखा है, तांडव। जल के एक बूंद के लिए वहां के वासी
घोर से घोर पाप करने के लिए भी संकोच नहीं कर रहे हैं। वहाँ हाहाकार मचा हुआ है, हाहाकार। हम सबने घोर अपराध किया है, अब उसी का दंड भुगत रहे हैं हम लोग। देवराज इंद्र की पूजा अर्चना न करने के फलस्वरूप हम सब उनके तिरस्कार के भागी बन गए। बाबा 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 आप जल पीजिए। जल पीजिए। भैया मेरी बात तो सुनो। क्या सुनू कान्हा? तो बड़ा ही हठी होते जा रहा है। इंद्रदेव की पूजा के कार्य में मेरा हाथ बटाने की बजाय तुमका अपमान किए जा रहा है। अपमान? अरे भैया, उन्हें तो स्वयं लज्जित होना चाहिए अपनी इस कृत्य पे। कान्हा, अरे ऐसे अहंकारी इंद्रदेव तो पूजा के योग्य ही नहीं है। मेरी माने तो उनकी आराधना ही वर्जित कर देनी चाहिए वृंदावन में। ये क्या बोल रहा है तू? सुदबुद खोद बैठा है क्या? क्या तुझे ये ज्ञात नहीं कि इंद्रदेव ही समस्त संसार के जल के स्वामी हैं? उनके आदेश पर ही मेघा वर्षा बनकर धरती को सिंचित करते हैं। जल के स्वामी नहीं, अभी तो उसके रक्षक हैं। और वर्षा तो प्रकृति की देन है, वो किसी के अधीन नहीं। जिन 5 तत्वों से ये सृष्टि बनी है, जल उसमें से एक है। का स्वामी कोई नहीं, स्वयं प्रकृति है। लल्ला, लल्ला, इसका तात्पर्य है हम तुम्हारे कहे अनुसार प्रकृति की आराधना आरंभ करते हैं। अवश्य बाबा, क्यों नहीं। यमुना माँ समान नहीं, जो हमें तृष्णा तृप्त करती हैं, हमारे खेतों वाटिकाओं को उपजाऊ बनाती हैं, हमें पोषित करती हैं। ये वृक्ष जो हमें फल, फूल, छाया एवं शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। और फिर ये गोवर्धन पर्वत जो हमें वनस्पति, औषधि और विभिन्न प्रकार के खनिज देते हैं। ये क्या अशुभ बोल रहे हो कान्हा तुम? क्या तुम नहीं जानते कि इन बातों से देवराज इंद्र कोपित हो सकते हैं? ऐसे भक्ति कदापि नहीं होती काका। भक्ति में तो प्रेम का रस होना चाहिए, और देवराज सबको भयभीत करके अपनी आराधना कराना चाहते हैं। तो क्या ऐसे देव की पूजा करना उचित है? इस पर्वत की पूजा यदि गलती से भी संपन्न हो गई तो पूरे सृष्टि में मेरा वर्चस्व ही समाप्त हो जाएगा। फिर कोई मेरी पूजा भी नहीं करेगा, मुझे देवता भी कोई नहीं मानेगा। मुझे ये पूजा रोकनी ही होगी। मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाले तुच्छ मनुष्यों को मैं अवश्य दंडित करूंगा। देवराज के कोप से बच पाना असंभव है, असंभव। मनुष्यों की प्रकृति है कि वो भय के समक्ष समर्पण कर देते हैं। मृत्यु से उनकी आत्मा तक कंपित हो उठती है। मृत्यु का ऐसा तांडव रचूंगा मैं वृंदावन में,
कि मनुष्य त्राही त्राही कर उठेगा। ये वर्षा ऋतु के आगमन के पूर्व वर्षा कैसे होने लगी? इतनी घनघोर वर्षा मैंने पहले कभी नहीं देखी। ऐसा लगता है मानो बादल फट पड़ेंगे। चलो मित्र यहाँ से।